स्टूडेंट्स, ये है हमारा वही रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सेकंड। डार्बोग थ्योरम का जो बेसिक था ना, मैंने वो लेक्चर फर्स्ट में कराया था, तो वो तो बिल्कुल देखना ज़रूरी है, तभी ये थ्योरम समझ आएगी आपको। ओके, तो वो था हमारा डार्बोग थ्योरम का बेसिक। मैं इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये थ्योरम काफ़ी बड़ी है, और जो ये थ्योरम आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसका पूरा यूज़ करूँगी मैं इस थ्योरम में। अब हम करते हैं हमारे थ्योरम को स्टार्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम पहले कि अगर f मेरा बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी, मैंने आपको बता रखा है इस चैप्टर के अंदर जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर, राइट, और वो रियल फंक्शन होगा हमारा। देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हमें प्रूव क्या करना है कि जो UFP है वो लेस देन होगा A to B। ये हमारा ऊपर बार है, मतलब जो हमारा UFP है वो लेस देन होगा लो अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, और LFP है वो ग्रेटर देन होगा लोअर इंटीग्रल में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर ईच पार्टीशन P, इस तरीके से। और नॉर्म लेस देन डेल दे रखी है, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर नॉर्म लेस देन डेल है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एरर है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल, इस वजह से हमें गिवन होती है। और अगर गिवन ना हो तो हम गिवन लेके चल पड़ते हैं कि जो हमारी नॉर्म है ना वो लेस देन डेल है। ओके, अब देखो आप ये बोलोगे कि ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया था हमें बेसिक के अंदर कि, देखो मैंने बेसिक में ये आपको डेफिनेशन कराई थी, ये आपने पहले कर रखी है, मैं यही मान के चलूँगी कि आपने लेक्चर फर्स्ट देख लिया है। मैंने क्या बताया था कि जो ये वैल्यू होगी ना वो बड़ी होगी इससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो इससे बड़ी होंगी, मतलब मान लो 1 या 2 वैल्यू, इतनी वैल्यू होंगी। ये मैंने हर एक के लिए नहीं बताया था आपको, राइट। ये बोला था कि कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो इससे बड़ी हो जाएंगी, और इसमें भी क्या बोला था कि कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जो इससे छोटी होंगी। बट डार्बोग थ्योरम हमें क्या कहती है कि हमारी हर एक वैल्यू होगी जो इससे छोटी होंगी, और हर एक वैल्यू होगी जो इससे बड़ी होगी। मतलब अब हमें डार्बोग थ्योरम में ये हर एक वैल्यू के लिए प्रूव करके दिखाना है, राइट। तो हमारा यही रहेगा इसके अंदर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं थ्योरम को, हम किस तरीके से लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले तो जो गिवन होता है वही लिखते हैं कि f मेरा एक बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल AB, f बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन AB, ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है हमारा स्टेटमेंट के अंदर कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा भी होगा बड़ा भी होगा। तो आप चाहें तो इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ fx लेस देन k होगा, राइट, क्योंकि वो बाउंडेड है। और नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आपकी मर्जी है इस वाली में, क्योंकि इससे तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बाउंडेड है, और हमने वैसे लिख भी दिया कि f मेरा बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल AB के ऊपर। अब पहले मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रही हूँ। क्या है हमारा ये पार्ट कि जो UFP है ना वो लेस देन हो जाएगा ये। नाउ वी शैल प्रूव दैट जो UFP है वो मेरा लेस देन होगा A से B f dx प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है, और देन हम स्टार्ट कर देंगे हमारा प्रूफ, ठीक है। पहले हम लिखते हैं गिवन देन टू प्रूव। मैं बिल्कुल अच्छे से इस वजह से करवा रही हूँ, सब कुछ लिखवा रही हूँ क्योंकि ये पेपर में आएगी ही आपकी, तो आपको तरीका भी आना चाहिए लिखने का। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें गिवन है, देन टू प्रूव हमें क्या करना है, देन हम प्रूफ को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन था f बाउंडेड है और हमें प्रूव करना है ये। देन हमारा कोई भी थ्योरम हो हमें पता है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पार्टीशन तो लिखते ही हैं, ठीक है। तो हम पार्टीशन लिख देंगे। देन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टीशन था वहाँ पे P1, तो वो हम डेफिनेशन लिख देंगे, राइट। तो अब हम वो काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टीशन, लेट P1 इक्वल टू, पार्टीशन हमारा किस तरीके से होगा, A से B तक की वैल्यू है जहाँ पे ये x0 x1, ये मैंने आपको बता रखी है पहले भी, xr-1 xr xp, और ये हो गया xp-1, इस तरीके के इसके अंदर पॉइंट हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर मैंने टोटल पॉइंट कितने ले लिए, यहाँ से यहाँ तक p और एक पॉइंट ये, तो p+1 पॉइंट है इसके अंदर, ओके। देन मैंने आपको बताया अभी हम उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी। बस इसमें तो हमारा क्या हर एक के लिए, लेकिन हमें डेफिनेशन किसके लिए पढ़ी थी, सिर्फ उसमें कुछ वैल्यूज़ के लिए पढ़ी थी। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, उस डेफिनेशन का यूज़ करें हम, वी नो दैट कि जो मेरा ये अपर इंटीग्रल है
इज़ द, ये हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैंने बताया था ना अपर वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ऑफ अपर सम, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एंड पार्टीशन P1। तो ये हमने पार्टीशन लिख दिया था। ओके, देन हम लिख देते हैं इसको। ये तो मैंने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है ना, तो ये मैंने पूरा उसका बेस बनाया कि मेरा एक क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ अपर सम। अगर उसके लिए मेरा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो मेरी जो कुछ वैल्यू है ना वो इससे छोटी हो जाएंगी। ये बस मैंने लिख के दिखाया है, क्योंकि पेपर में तो आप लिख के दिखाओगे, डायरेक्ट तो डेफिनेशन लिखोगे नहीं, तो मैंने ये लिख के दिखा दिया। तो अब मैं लिख दूँ कि UFP1 मेरा लेस देन होगा A से B fx dx प्लस एप्सिलॉन। अब देखो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 केस बनेंगे इस वजह से, ताकि बाद में मेरा एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके। इस वजह से मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल रही हूँ, ताकि मेरा एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके बुक की सेंस से। ओके, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमें हर एक वैल्यू के लिए निकालना है। अब देखो ये तो मेरा कोई पर्टिकुलर एक पार्टीशन के लिए ये इस तरीके का है, बट मुझे प्रूफ तो क्या करना है, हर एक पार्टीशन के लिए जब भी मुझे एक से ज़्यादा पार्टीशन की नीड होती है तो हम एक और पार्टीशन ले लेंगे जो कि जनरल होगा, और उस पार्टीशन का जो हमें गिवन होगा उसके साथ क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। सीधी सी बात क्या है कि जब भी हमें एक से ज़्यादा पार्टीशन अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसका यूनियन। और क्योंकि अब ये तो एक पर्टिकुलर केस के लिए है, मतलब एक ही पार्टीशन हुआ मेरा P1, बट मुझे जनरल लेके चलना है तो मैं एक और पार्टीशन ले लूँगी एंड देन हम कर देंगे उनका यूनियन। ओके, तो ये तो मेरा एक है। देन मैं P कोई भी अनदर पार्टीशन लूँगी ऑफ AB का, और जिसकी नॉर्म वो लेस देन डेल होगी, ताकि उसका जो एरर है वो क्या हो सके, नेग्लिजिबल हो सके। ठीक है, देन मैं क्या लूँगी P स्टार, जो कि P और P1 का क्या होगी, यूनियन हो गई। अब एक बात लिख रखी है इन्होंने, वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे कि वो कैसे आई, अब ये लिख देते कि क्या है वो बात, कि जो P स्टार है ना उसके पास P-1 एडिशनल पॉइंट्स हैं P से। इस P से P स्टार के पास P-1 कितने पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट्स हैं। ओके, यहाँ पे ये P1 है मेरा। अब ये P-1 एडिशनल पॉइंट्स कैसे हैं मैं आपको ये बताऊंगी। देखो ये बात मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, आपको बिल्कुल भी पेपर में तो करना नहीं है, बस समझ लो कि ये कैसे आया, कि इसके अंदर P-1 एडिशनल पॉइंट्स कैसे हुए। P स्टार में P से P-1 पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ये हमें देखना। अब ये कैसे हैं, देखो जैसे P1 तो हमने कोई भी पर्टिकुलर पार्टीशन ले रखा था जो कि है 1 2 3 टाइप 4 टाइप का। देन P क्या मेरा कुछ भी पार्टीशन हो सकता है, मतलब हम इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, 1 1.2 2.2 3.3 कुछ भी ऐसा। देन P स्टार मेरा क्या था, इन दोनों की यूनियन। ठीक है, अब देखो पार्टीशन में मेन बात क्या है कि इसका पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो सेम रहेगा, क्योंकि हमने पार्टीशन तो एक ही चीज़ का करा है, तो पहला और लास्ट पॉइंट तो हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो जब मैंने इनकी यूनियन की ना, अगर मैंने इनकी यूनियन की तो क्या 1 1.2 2 2.2 3 3.3 और 4 इस तरीके की मेरी इसकी यूनियन आ गई। ओके, अब देखो मेरे P में कितने पॉइंट्स थे, मैंने जब आपको बताए थे P+1 पॉइंट्स थे। P में मेरे P+1 पॉइंट्स थे, कहाँ पे था हमारा पार्टीशन, स्टार्टिंग में ये वाला कि यहाँ तक P थे और एक और एक्स्ट्रा, तो P मेरा जो ये P1 था उसमें कितने पॉइंट्स थे, P+1 पॉइंट्स थे। इस P1 में मेरे P+1 पॉइंट्स थे। ठीक है, मुझे अब देखना क्या है कि P स्टार में इससे कितने ज़्यादा पॉइंट है P से। ठीक है, अब देखो इसमें P+1 पॉइंट्स हैं, अब और पहला और 4 मतलब लास्ट पॉइंट तो हमारे क्या हैं, सेम है, इसमें भी और इसमें भी। तो मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो हटा दूंगी, मतलब मैं कितने पॉइंट हटाऊंगी, बाकी तो बीच में तो कुछ भी पार्टीशन हो सकता है, लेकिन कितने पॉइंट्स हटाऊंगी, मैं 2 पॉइंट्स हटाऊंगी। मतलब P+1 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, P-1। ये सारे पॉइंट तो इसमें होंगे ही, और
और कौन से पॉइंट्स भी होंगे, जो p-1 पॉइंट्स बच गए वो भी इसके अंदर होंगे, क्योंकि ये तो इन दोनों की यूनियन है। इसका मतलब p स्टार में p से ज़्यादा कितने पॉइंट्स और होंगे, ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट छोड़ के वो और होंगे। इसका मतलब p स्टार में कितने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट होंगे, p-1 एडिशनल पॉइंट्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो इन दोनों पार्टीशन में है, क्योंकि पार्टीशन तो हमारा क्या है, a से b तक ही है, तो a और b तो हमारा दोनों पार्टीशन में ही आएगा। इसके बीच की वैल्यू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर इसमें p+1 है तो उसमें से हम 2 हटा देंगे, तो p-1 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि p स्टार हैव p-1 एडिशनल पॉइंट देन p। तो ये हमारा इस तरीके का कंसेप्ट था कि ये हुए कैसे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट और लास्ट मेंबर है वो तो हमारा दोनों में सेम ही रहेगा, तो वो हम एक के लिए हटा देंगे तो हमारे p-1 एडिशनल पॉइंट हो जाएंगे। ओके, ये आपको थ्योरम में लिख के नहीं आना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब एक बार वापस आओ थ्योरम पे भी। थ्योरम में हमारा चल क्या रहा था, क्योंकि इस पे ध्यान हो गया हमारा कि हमारा f एक बाउंडेड फंक्शन था, हमें प्रूव ये करना था। कुछ भी हो हम सबसे पहले पार्टीशन लेके चलते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर केस के लिए तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली थी ऑलरेडी, तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख ली। देन हमें तो क्या चाहिए था, हर एक वैल्यू के लिए चाहिए पार्टीशन, क्योंकि हमें हर एक के लिए प्रूव करना है। तो हमने क्या लिया, एक और पार्टीशन ले लिया, और जब भी हमारे पास 2 पार्टीशन हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। देन हमारा यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि p स्टार में जो हमने ये यूनियन लिया ना, कोई भी कॉमन चीज़ ली है जो हमने हर एक के लिए जो हमारी सेटिस्फाई करेगी, उसके अंदर p-1 क्या आ गया, एडिशनल पॉइंट्स आ गए। अब हमें किस तरीके की वैल्यू चाहिए, UFP लेस देन ऑफ दिस, इस टाइप की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताई थी ना कि इस थ्योरम के अंदर हमारे 2 कंसेप्ट यूज़ होंगे, एक तो इन दोनों में से एक तो ये वाला और एक ये वाला कंसेप्ट, कि ये वाली टर्म्स यूज़ होंगी, जो कि हमारी 1.8 थ्योरम में 1.1 एक्सरसाइज की, ठीक है। तो जब हम लोअर सम की बात करेंगे तो लोअर सम वाली यूज़ करेंगे, अब हमारा अपर सम वाली बात है तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे एडिशनल पॉइंट्स थे ना, वो क्या थे, p थे, लेकिन यहाँ पे हमारे एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं, p-1। तो मैं थ्योरम बिल्कुल यही लिखूँगी डिटो, बस p की जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे p-1 लिखूँगी, ठीक है। तो हम इस थ्योरम का हमारे डार्बेक थ्योरम के में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब, बस क्योंकि उसमें हमारे एडिशनल पॉइंट p थे वहाँ पे, और यहाँ पे p-1 है, तो हम क्या लिख देंगे, UFP -2 p-1 के डेल, और ये लिख देंगे वैल्यू एज इट इज़। ओके, तो अब हम ये लिखेंगे, तो हमने ये लिख दी। वहाँ पे जो हमारी रिफाइनमेंट थी हमने p' ले रखी थी, और हमें पता है कि भी 2 की जो यूनियन होती है वो भी हमारी रिफाइनमेंट ही होती है, तो हमने यहाँ पे रिफाइनमेंट क्या ले ली, p स्टार। तो हमने यहाँ पे ले ली p स्टार। अभी ये वो बात लिख दी हमने जो थी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे UFP1 है ना, यहाँ से वो लेस देन है इससे, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कि ये लेस देन हो जाएगा हमारा a से b fx dx -ε/2। ये तो हमारा वही है थ्योरम के अकॉर्डिंग। देन हमें पता है कि जो हमारा ये वैल्यू है ना, UFP1 वो लेस देन है इससे, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो थ्योरम में मुझे किस तरीके का प्रूव करना है, कि एक तो मुझे UFP टाइप की चीज़ चाहिए और एक इस टाइप की चीज़ चाहिए, मतलब ये बीच में तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब देखो ये अगर इस तरीके से 1 2 3, अगर 1 लेस देन 2 से, 2 लेस देन 3 से, 3 लेस देन 4 से, तो 1 ऑफ कोर्स 4 से भी लेस देन होगा। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये टर्म मेरी इससे लेस देन है, तो मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट कि UFP -2 p-1 के डेल लेस देन हो गया a से b बार fx dx -ε/2, राइट। देन UFP हमने इधर रख लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन UFP इधर रखना है, बाकी सारी टर्म उधर जाएंगी। तो UFP इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, a से b बार fx dx -ε/2, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा p-1 के डेल। अब देखो बस मेरा क्या प्रूव करना रह गया, कि यहाँ पे मेरा क्या बन जाए, एप्सिलॉन बन जाए, राइट। अब मेरा यहाँ पे एप्सिलॉन कैसे बनेगा, जब मेरा ये यहाँ प्लस आएगा, मेरा ये एप्सिलॉन कब बनेगा, जब मेरी ये वैल्यू भी ε/2 हो जाए। और हमें पता है जो डेल है वो मेरी गिवन वैल्यू है, अगर गिवन वैल्यू है तो हम डेल को कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब और वो पुट मुझे किस तरीके से करनी है कि ये भी ε/2 बन जाए, ताकि ε/2 + ε/2 हमारा क्या हो जाए, एप्सिलॉन। तो एक बार मैं डेल की वैल्यू पुट करूँगी अपनी मर्जी से, और वो कैसे पुट करूँगी ये आपको रफ में करके देख लेना है, कि 2 p-1 के डेल इक्वल टू आ जाए ε/2, ताकि एप्सिलॉन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से मैं डेल की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी मेरी, एप्सिलॉन 2 × 4 p-1 के।
इसका मतलब मुझे डेल क्या पुट करना है, अब हम ले लेंगे कि टेकिंग डेल, क्योंकि डेल मेरी एक गिवन वैल्यू है तो मैं वो कुछ भी पुट कर सकती हूँ, तो डेल मैंने क्या टेक कर लिया, एप्सिलॉन 4 की p-1, ये इस तरीके से आता है हमारा, ठीक है। तो मैंने ये टेक कर लिया। देन अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, UFP लेस देन हो जाएगा a से b fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इंटू p-1 की डेल्टा की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन बाई 4 की p-1 p-1 से p-1 कैंसिल कैसे की, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हमारा क्या हो गया एप्सिलॉन, मतलब जो UFP है वो लेस देन आ गया a से b fx dx प्लस एप्सिलॉन। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का हमारा सेकंड पार्ट भी। देखो जल्दी हो जाएगा, इस वजह से ऑलरेडी है यहाँ पे। देखो अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि LFP ग्रेटर देन हो जाए हमारा, इस तरीके से कि इसमें से एप्सिलॉन चला जाए। ओके, मैंने आपको क्या करवाया था, एक जो बेसिक में बताया था वो एक पर्टिकुलर केस के लिए था और ये हमारी हर एक वैल्यू के लिए। तो पर्टिकुलर केस हम लेके चलेंगे कि हमारा लोअर इंटीग्रल इज द लोअर सम ऑफ, वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड था सेट ऑफ लोअर सम का, देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, ये है देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो मेरा एक पार्टीशन हो जाएगा P1। देन हम क्या लगाएंगे, वही लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी लेक्चर फर्स्ट में कि LFP1 वो ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, जब हम इसमें से एप्सिलॉन बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देन जैसे पिच बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, फर्स्ट पार्ट में भी क्या था कि P1 के अंदर हमारे कितने पॉइंट्स थे, ये तो P पॉइंट्स थे यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके P तक, और एक ये पॉइंट था, तो हमारे एडिशन कितने पॉइंट्स हो गए थे पार्टीशन P1 के अंदर, P+1 पॉइंट थे जिसके अंदर A और B हमारा क्या था इंक्लूडेड था। देन हमने एक और पार्टीशन ले लिया था जो कि क्या था P, देन हम P और P1 की क्या करेंगे यूनियन करेंगे। सिमिलर जैसे उसमें था इसमें भी हमारा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो इंक्लूड होगा नहीं, तो जो हमारे P स्टार के अंदर कितने एडिशन पॉइंट हो जाएंगे, P-1 एडिशन पॉइंट हो जाएंगे P से। ओके, देन ये हमारा क्या है, मैंने जैसे उसमें UFP वाला केस यूज़ हो गया था, सिमिलर इसमें LFP वाला यूज़ हो जाएगा, LFP प्लस 2P के डेल ग्रेटर देन हो जाएगा दिस। देन यहाँ पे तो हमें क्या लेना है, P की जगह P-1 पॉइंट्स लेने हैं, और ये हमारी रिफाइनमेंट, और ये इस तरीके से हो गया। जो मेरा LFP1 है वो ग्रेटर देन है इससे, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे ग्रेटर देन दिस, लेकिन मुझे कनेक्ट तो ये और ये करना है, तो हमने ये दोनों ले लिए। देन ये हमारे से ग्रेटर देन हो गया, ये उधर जाके माइनस में हो गया। सिमिलर बिल्कुल मुझे डेल टेक करना है, जो उसमें लिया था वही। देन ये मेरा डेल आ गई यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे डेल की वैल्यू पुट करूँगी तो ये कैंसिल होकर एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, FDX माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या आ जाएगा FDX माइनस ऑफ एप्सिलॉन। देन मेरा यही प्रूव हो जाएगा जो मुझे प्रूव करना था। तो ये थी हमारी डायरबैक्स थ्योरम, और जो इसका ये अब जो हमने प्रूफ कर दी ना ये वैल्यू, अब उसका हम बार बार यूज़ करते रहेंगे हर एक जगह। जो ये कंडीशन है डायरेक्ट हम लिख देंगे कि बाय डायरबैक्स थ्योरम ये वैल्यू लेस देन होगी इससे, और देखो अपर वाली वैल्यू तो होगी लेस देन और लोअर वाली वैल्यू होगी ग्रेटर देन, उल्टा टाइप से है, राइट। मतलब अगर हम देखने में चले तो अब आपको ये लर्न होनी चाहिए, मेन बात ये कि आपको लर्न होनी चाहिए ये वैल्यू डायरेक्ट। ओके, अगर हम डेफिनेशन देख लेते तो वो पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए होती थी, एक पार्टीशन के लिए होती थी, बट अगर हम डायरबैक्स थ्योरम देख रहे हैं तो वो हर एक पार्टीशन के लिए, और आगे हम हर एक पार्टीशन के लिए ही यूज़ करेंगे, तो डायरेक्ट डायरबैक्स थ्योरम में यूज़ करूँगी वहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, और ये 90% है कि पेपर में आएगी ही आपकी ये थ्योरम। ओके, तो ये ज़रूर कर लेना, लिख के देखना, 2-3 बार हो जाएगी, मुश्किल तो है नहीं इतनी, बस 2 कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बेसिक में बताए थे, वो आगे ना तो आ जाएगा ये सारा का सारा। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।